हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो यस, न्यू ईयर आ चुका है और जैसे कि सबका रेजोल्यूशन 2025 का रिकैप चल रहा है एंड मेरे को भी बहुत ज़्यादा ही फोमो हो चुका था। भाई मैं क्या वीडियो बनाऊँ 2025 के लिए, मेरे पास तो मेमोरीज ही नहीं है। बट मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं 2005 की शेयर करने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें हैं 2026 के लिए, रिजोल्यूशंस के लिए। ठीक है, यू कैन सी माई एक्नेज जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरी छत्र छाया में फूल रहे हैं अच्छी तरीके से। बट मूव ऑन। सो यस, 2025 पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा था एज ए इंडिविजुअल, बट एज ए होल, एज ए कम्युनिटी 2005 बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एज ए इमर्जिंग एक्टिविस्ट जो चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, वो तो नहीं ठीक थी बिल्कुल भी। एंड जितना हम ग्रो करते हैं उतना ही हम चीज़ों के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, या फेमिनिज्म हो गया या फिर कोई भी कास्टिज्म वाली चीज़ हो गई। हम जितना बड़े होते जाते हैं उतना ही अच्छे से चीज़ों को समझते जाते हैं कि क्या किस चीज़ के प्रॉन्स हैं, कॉन्स हैं, और मन करता है इनको पढ़ने का, है ना। और एज ए कम्युनिटी या फिर एज ए होल अगर देखा जाए तो एयर प्लेन क्रैश हुआ था, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, या फिर रेप केसेस वगैरह जो भी है, और ठीक है बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं था देखा जाए तो 2025। लेकिन अगर उस चीज़ को असाइड रखा जाए कि मेरा पर्सनली कैसा गया है 2025, तो बहुत ही अच्छा गया है। शायद मैंने 2023 में या 24 में इतनी चीज़ें नहीं सीखी हूँ जितनी मैंने 2025 में सीखी। लोग कैसे हैं, क्या नेचर है उनका, या फिर मैंने अपने जो भी फियर्स थे उनको ओवरकम किया है। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, स्पीचेस हो गया, प्रेजेंटेशन देना हो गया, या फिर मेरी इंग्लिश हो गई। और इवन मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है। पहले मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं थी चीज़ों के लेके, ठीक है, कि अपने फ्लॉज जो भी हैं वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं। या तो मैं एकदम गुस्सा हो जाती थी कि अगर किसी ने मेरे को मेरी ही पर्सनैलिटी पे रिव्यू दे दिया है तो मैं चिढ़ के बैठ जाती थी कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ एंड ऑल। बट अभी मेरे को कोई बोल देता है ना कि तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे हो, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। एंड 2025 में शुरू से ही चटपटी लाइफ तो रही ही है 2025 की। टीचर्स से कैसे निकला जाता है अगर उन कुछ भी उनके साथ हो चुका है, उनके साथ कैसे ईज़ में आना है। इवन समवन कॉम्प्लीमेंटेड मी कि तुम टीचर, तुम्हें कोई भी कुछ भी कह देता है टीचर्स, तुम बाद में बहुत ईज़ हो जाते हो। वो एक आर्ट है, क्योंकि तुम्हें 5 साल कॉलेज लाइफ बितानी है, तो तुम टीचर से वैसे होके नहीं रह सकते। एंड टीचर के भी मूड स्विंग्स होते हैं जो तुम्हें सहने पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। और सीनियर से लड़ाई हो गई, या फिर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने सीखी। और इवन अपने क्लोज्ड वन से, जिनको मैंने सोचा कि ये मेरे क्लोज्ड वंस हैं, उनसे ही मेरे को बैक स्टेप मिला। वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी भाई, नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी। आउट ऑफ कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हुई उस चीज़ के बारे में। बट बहरहाल क्या ही कर सकते हैं। एंड ये चीज़ भी सीखी कि भाई एक हद तक, मतलब वो होता है ना कि द वेट ऑफ योर काइंडनेस, वो चीज़ भी सीखी मैंने। मतलब तुम क्या कॉस्ट है तुम्हारी काइंडनेस की, वो भी देखो तुम पहले कि तुम्हारी काइंडनेस में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट तो नहीं लग रही है, जो मेरी लगी है 2025 में। बट मैंने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा भी है। वो तो होता ही है कि ठीक है, वो हम हैं कि हमारी पर्सनैलिटी है, हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कि हम नहीं चाह रहे हैं बदले में हमें कुछ मिले, हम अनकंडीशनली किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी है। बट ये नहीं कि हम उस पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा उभार दें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उतना ज़्यादा कम करते हैं कि हम कहीं हमारी आइडेंटिटी ही न रहे। वो तो ठीक है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, कोई सब चीज़ें नहीं होती हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, हम सब इवोल्व हो रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये भी सीखना है कि हमें कहाँ तक डिसरिस्पेक्ट सह सकते हैं हम, कौन सा लेवल है डिसरिस्पेक्ट तक सहने का, ठीक है। अगर तुम अपने को अलाउ नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरे को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। वो वाली चीज़ भी मैंने सीखी है, क्योंकि ये है ना कि
अगर मैं सहती जा रही हूँ कि एज ए दोस्ती के नाम पे या फिर एज ए क्लासमेट के नाम पे कि हाँ खुशी बहुत अच्छी है, खुशी बहुत अच्छी है, एंड खुशी उस अच्छी के बनते बनते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाए तो सॉरी, ठीक है, अब शायद मैं वो चीज़ नहीं कैरी ऑन कर पाऊँगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमारी कुछ कुछ आदतें हैं जो हमें खुद को पसंद नहीं था, हम बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश मैंने इतना गुस्सा ना किया होता उस मोमेंट पे, तो मेरे मुंह से उतनी सारी बातें ना निकली होती हैं ना, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो 2026 में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी रिंग हो, इमरजेंसी बेल हो ना कि भाई यहाँ ये तू फिर कर रही है, ये तू फिर कर रही है, और वो बच जाए एंड मैं रुक जाऊँ वहाँ पे कि हाँ भाई ये तो रिपीटेशन ऑफ माई वर्जन हो रहा है, मेरे को नहीं करना, न्यू ईयर न्यू मी, मैं तो ये लेके चली थी। बट खैर वो तो सब हमें खुद कंट्रोल करना पड़ता है ना। और बाकी तो एक 2025 की बहुत ज़्यादा ही फेमस स्टोरी है मेरी, फेमस स्टोरी सॉरी इनफेमस स्टोरी है मेरी, जो मुझे खुद को रियलाइज़ हुई कि उस कहानी से मैंने इतना कुछ सीखा है, अपनी ही जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था उससे मैंने इतना कुछ सीखा है ना कि यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे अंदर उस चीज़ से कितना चेंज आया है कि मैं किसी पे भरोसा करने लायक नहीं बची हूँ उस पर, कि ऐसा हो गया कि भाई पता नहीं कौन कब बैक स्टेप्ड कर दे मेरे को, ठीक है। वो मैं शेयर करूँगी जब भी मेरे को मौका मिलेगा। और बाकी मेरे रेजोल्यूशंस तो यही रहेंगे कि किसी न किसी एक स्पोर्ट में तो भाई मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है, इंडोर स्पोर्ट हो या आउटडोर स्पोर्ट हो, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब में डब्बा गुल हूँ, ठीक है। और मेरी हेल्थ भी ऐसी है, तो सबसे पहला रिजोल्यूशन तो मेरा यही होगा कि एक स्पोर्ट मेरा बहुत अच्छा हो जाए और बाकी मैं अपनी हेल्थ बहुत अच्छी कर लूँ, ठीक है। और बाकी जो स्किन केयर है वो तो चलता ही रहता है, बट पता नहीं जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है उस वजह से मेरे एक्नेस होते रहते हैं। एंड कोई ये बाकी हाँ मत कर देना, ये लगा लो वो लगा लो, ठीक है, सब पता है मुझे, सब कर लिया मैंने। और हाँ, और मेरा सबसे पहले कि इंग्लिश, मेरी इंग्लिश प्रॉब्लम जो मुझे 2026 में सबसे बिगेस्ट रेजोल्यूशंस तो मेरा यही होने वाला है कि मेरे को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल सही करनी है, ठीक है, विद ग्रामर, है ना। ठीक है कि ग्रामर फ्लुएंसी में ग्रामर नहीं चाहिए होती, बट स्टिल आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई ग्रामर ऑल्सो। देखा देखा कितना बोल रही हूँ मैं इंग्लिश, से बोलते मुझे इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है मेरे को, ठीक है। और मतलब मेरी जो लाइफ रही है 2005 में इतने सारे दोस्तों के साथ, इतनी सारी गर्ल्स के साथ, बहुत अच्छी रही है। इवन मैंने बहुत कुछ सीखा सबसे, बहुत कुछ सबकी लाइफ के बारे में सीखा कि भाई मेरी तो लाइफ कुछ भी झंड नहीं है जितनी औरों की लाइफ झंड है। इवन एक कॉलेज मेट, बैचमेट बोल सकते हैं, जब मैंने उसकी चीज़ें सुनी भी पीछे, तो मैं खुद ही ट्रॉमेटाइज हो गई थी उसकी बातें सुन सुन के, भाई कि तू सहन कैसे कर रही है इतना सब, मैं तो उसका 1/4 भी सहन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उनको भी सैल्यूट है भाई कि तुम कैसे कर रहे हो सहन। होप कि तुम्हारा 2026 बहुत बेटर जाए। मेरी सारी गर्ल बेस्टीज़ को ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि तुम्हारा सबका 2026 बहुत बेटर जाए 2025 से, ठीक है। और बाकी मेरा तो ये है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं खुश हूँ, ठीक है। और बाकी तो मैं अपनी ग्रोथ करूँगी ही। यही है मेरे रेजोल्यूशंस और मेरे 2025 का रिकैप। और रिकैप में अगर हम अगर हम 2-3 वर्ड में कंक्लूड करें रिकैप को 2025 के, तो ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, नेक्स्ट लेवल, कॉन्फिडेंस बहुत आया है ना। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनसिक्योरिटीज़ भी आई हैं, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी आई हैं, है ना। तो यही है। और बाकी तो हम इन सब चीज़ों से ओवरकम होने की कोशिश करेंगे 2026 में। एंड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है लोगों पे मेरी, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती हूँ और डिपेंड हो गई हूँ, जो मुझे कम कर देना चाहिए डिपेंड होना इन किसी भी वे में, ठीक है। कि ये काम मेरे को लगता है कि दिमाग में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खुद से क्यों नहीं कर रही हूँ मैं, वो चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी है। बाकी तो ये वीडियो बनाने के लिए भी मेरी फ्रेंड ने ही बोला था कि एंड हाँ, ऐसा बोलते हैं रेजोल्यूशन में कि भाई यूट्यूब चैनल है तो कंसिस्टेंट रहूँगी, होप मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बट बाकी यहाँ मैं बोल नहीं रही हूँ टच वुड कि भाई मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ, यही बोल नहीं रही हूँ, बट रहूँ, ट्राई ज़रूर करूँगी कंसिस्टेंट रहने का, है ना। हाँ, और बाकी तो एडिटिंग स्किल्स भी सीखनी है थोड़ी बहुत। एंड होप यू ऑल एंजॉय न्यू ईयर, न्यू डे। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू ईयर, also give me blessings. Thank you.